हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक बताते हैं। इसके पहले वीडियो में मैं इसको एक डिस्कस किया था, जिसमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कई भागों में बांटा गया है। तो पहले में ये था, और दूसरे में जीमा कप है, तीसरे में एडवेंसियस है, ट्यूबर रिफॉर्मेशन, एपोगैमी है, एपोस्पोरी है। अभी हम सारा इसमें डिस्कस करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं जीमा कप। जीमा कप क्या होता है। जीवन का वो होता है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। यह एक मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसके, ऑफ मार्केंसिया प्लांट। मार्केंसिया प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण फीचर होता है। मेनी अदर स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइटर ग्रीन और मल्टी सेलर, ये हरे भी होते हैं। मल्टी सेलर यानी कि इसमें से एक सेल नहीं, इसमें एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कप लाइक स्ट्रक्चर, और ये वेजिटेटिव जो होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, विच इज नोन एज जीमा कप। क्या कहलाते हैं उसको, जीमा कप कहते हैं। अ नंबर ऑफ जीमा कप, जीमा कप का जो नंबर होता है, जीमा कप का नंबर क्या होता है, जीमा कप का जो नंबर होता है वो 6 से लेकर के 10 होता है। आर प्रोड्यूस इनसाइड जीमा कप व्हेन जीमा बिकम मेच्योर, ये मेच्योर होते हैं, और इट कम्स आउट फ्रॉम जीमा कप एंड अ कमिंग फेवरेबल कंडीशन। जब इसका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, प्रतिकूल अवस्था आ जाता है, तो इट बिकम जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तब यह एक जर्मिनेट होने लगता है, और जर्मिनेट होने के बाद एक न्यू प्लांट बना लेता है। तो आओ इसमें ये सबसे पहले क्या है, ये मार्केंसिया का प्लांट है। ये चीज जो है ये मार्केंसिया का प्लांट है, एक मार्केंसिया ही है। इसमें ये जो अभी हम बता रहे थे मार्केंसिया में कप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो आया था ना कि कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर जो बता रहे थे यही है। ये चीज जो है ये ब्लू वाला, इसी को बोलते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर। ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है। मार्केंसिया के स्ट्रक्चर में यही है कप लाइक स्ट्रक्चर। इसी को देखो जीमा कप बोले ना, ये देखो जीमा कप ग्रीन से लिखा हो ना, ये है जीमा कप। उसके बाद इसमें बहुत सारे राइजॉइड होते हैं, इसको मार्केंसिया कहते हैं। और जब इसका फॉर्मेशन आगे होता है, जब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज में, तो इसके अंदर देखो ये क्या है, ये है सिंगल जीमा कप। ये है सिंगल जीमा कप, यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या अभी मैं बताया था 6 से लेकर के 10 होती है ना। ये देखो 6 से लेकर के 10, इसकी संख्या 6 से लेकर के 10 होती है। इसके अंदर 6 से लेकर के 10 मार्केंसिया होते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते इसमें भी राइजॉइड्स रहेगा। अब यही देखो एक एक सिंगल जीमा कप यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं ये सिंगल जीमा कप। इसका जो एक है, एक निकाल लेंगे, एक सिंगल जीमा कप को बाहर निकाल लेंगे, तो एक एक सिंगल जीमा कप से क्या क्या बनेगा, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट एक न्यू मार्केंसिया का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यू मार्केंसिया बन जाएगा, इसमें भी राइजॉइड होगा, न्यू प्लांट बन गए, राइजॉइड बन गए। ये तो हो गए सिंगल जीमा, और ये तो हो गए, और इसको बोलते हैं टीएस ऑफ जीमा कप। टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जीमा कप खत्म हुआ। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। तो आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। आइए अब हम आगे बात करते हैं इसमें क्या होता है कि बाई एडवेंटिशियस ब्रांचेस में क्या होते हैं, कि ये होते क्या हैं, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्लांट जो बता रहे थे इसमें सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ब्रायोफाइटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है बाई एडवेंटिशियस। तो बाई एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सब एडवेंटिशियस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक होते हैं जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि ये है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर एंड इनफेवरेबल कंडीशन ईच बर्ड जर्मिनेट। उसके बाद ये जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो यह बर्ड को जर्मिनेट कर देता है एंड प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी कि दिखा देता है एक न्यू प्लांट बना करके, एक न्यू प्लांट इस बना देता है। तो यहाँ पे हम इसको बना दिए, इसके प्लांट को बना दिए मार्केंसिया को, जिसको ये रिक्सिया फ्लूटांस प्लांट है। एक चीज है, ये जो प्लांट बनाया हूँ ये वाला रिक्सिया का है, रिक्सिया फ्लूटांस प्लांट का है। उसको बना दिया। उसके बाद ये आफ्टर डिटैचमेंट, इसके बाद जब ये प्लांट बन जाएगा इसके ऊपर ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कुछ समय के बाद ये निकल जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, यानी कि ये यहाँ से निकल करके अलग हो जाते हैं। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ये आकर के यहाँ पे एक नया जर्मिनेट बना लेगा, और एक एक आफ्टर डिटैचमेंट मार्केंसिया जब ये निकल जाएगा, एक एक से आकर के यह नया फिर से मार्केंसिया रिक्सिया का एक निर्माण कर लेता है। तो जिसको ये उसको बोलते हैं बड। ये जब निकल जाएगा तो ये बड हो जाता है, इस लाइक स्ट्रक्चर में ये बन जाता है
इसको हम बोल देते हैं बड। उसके बाद ये एक एक जा करके यहाँ पे हमारा रिक्सिया प्लांट बना देगा, रिक्सिया फ्लूटान्स जाके प्लांट ये न्यू बना देगा, ये न्यू प्लांट का निर्माण कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो इतना समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतना हो गया बच्चों। अब देखो हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे में ये क्या है कि बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। तो बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर जो प्लांट एकदम ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये देखो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं ट्यूबर। तो देखो सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल अवस्था आएगी तो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एपिसियल हो जाएगा, एपिकल पोर्शन ऑफ द थैलस हो जाएगा। ऑन कमिंग फेवरेबल, जब इसका कमिंग फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तब ट्यूबर डिटैच हो जाएगा, ट्यूबर अलग हो जाएगा और पैरेंथैलस से ये इसका पैरेंथैलस हो गया, जो प्लांट बॉडी है ये पैरेंथैलस है। तो ये इसका जो ऊपर का ट्यूबर होता है, जब ये फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ से ये निकल जाएगा पैरेंथैलस से अलग होकर के एंड प्रोड्यूस जाकर के एक बना लेगा क्या, न्यू थैलस का निर्माण कर लेगा। तो ये प्लांट बॉडी हो गई। ये इसका देखो ऊपर से देख रहे हो ना, ये रेड कलर से बना है, ये क्या है? ये एक प्रकार का यही है ट्यूबर। ये देखो आफ्टर डिटैचिंग, जब ये अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो एक जाके निर्माण करेगा किसका? ट्यूबर का। और देखो उसके बाद कुछ समय के बाद ये जा करके आफ्टर डेवलपमेंट कर लेगा फिर से इसी प्लांट बॉडी का। तो इतना समझ में आ गया बच्चों? वेरी सिंपल, बहुत आसानी से है, बहुत आसान से समझ सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो।